जय बाबा की भक्तों कि पृथुदक नाम का यह गांव बड़ा ही खुशहाल था और लोग खुशी खुशी अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। इसी बीच इस पिहोवा नामक गांव के अंदर एक मुसीबत जन्म ले लेती है और वह मुसीबत कोई अन्न जल की आपदा नहीं थी, बल्कि एक बुरी आत्मा इस गांव के अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, उस दुष्ट आत्मा का क्या काम था? जो भी नई नवेली दुल्हन इस गांव के अंदर आती तो वह बुरी आत्मा पहली रात्रि अपनी वासना की प्यास बुझाता था। इससे गांव के सभी लोग बड़े ही दुखी और परेशान होने लगे। यहाँ तक कि ये बात भी फैल गई, दूर दूर तक फैलने लगी और लोगों ने अपनी लड़कियों को इस गांव में देने से मना कर दिया और गांव के लोग इस जिन्न से बहुत परेशान हो चुके थे और वे सब इसका हल निकालने के लिए सरपंच के पास जाते हैं और वहीं सरपंच और अन्य लोग फैसला करते हैं कि इस गांव में एक गुरु गोरखनाथ जी का डेरा है और वहाँ पर संत बाबा पंचमनाथ जी रहते हैं और इसका हल वहीं निकालेंगे। और वे सब मिलकर नाथ जी के डेरे में प्रवेश करते हैं और उन्हें आदेश नमन करते हैं और बाबा पंचमनाथ जी उन्हें अपने पास बुला लेते हैं और उनसे इकट्ठा होकर आने का कारण पूछते हैं और गांव के लोग वे सारी घटना बाबा पंचमनाथ जी को बता देते हैं और बाबा पंचमनाथ जी उन्हें आश्वासन देते हैं कि इस मुसीबत का हल वे ज़रूर निकालेंगे और वे गांव वालों को एक समय और तारीख देते हैं और इस तारीख को आने के लिए उन्हें बुलाते हैं। और बाबा पंचमनाथ जी भी कोई आम साधु नहीं थे। उन्होंने महान तप किया हुआ था और अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर रखी थी और गांव के लोग जो समय बाबा पंचमनाथ जी ने उन्हें दिया था, उस दिन वह उसी स्थान पर एकत्र हुए जहाँ पर बाबा पंचमनाथ जी ने उन्हें बुलाया था और बाबा पंचमनाथ जी भी वहीं आ जाते हैं। सभी लोग उनका आदर सत्कार करते हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं। बाबा पंचमनाथ जी ने बताते हैं कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा किया जाए और उस समय के लोग बड़े समझदार हुआ करते थे। वे बिना कुछ कारण पूछे साधु संत की बात का आदर किया करते थे और ऐसा ही होता है जैसा बाबा पंचमनाथ जी बताते हैं। उसी जगह पर जहाँ पर बाबा ने निशानी लगाई थी, वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं। दोस्तों, गांव के लोग परेशान भी थे कि अगर बाबा पंचमनाथ जी इसके अंदर चले गए और मिट्टी ढक दी गई तो वे कभी दोबारा हमसे बातचीत ना कर सकेंगे और उन्हें आदेश देते हैं कि जब मैं उस बुरी आत्मा को लेकर इसके अंदर प्रवेश करूंगा या गिर जाऊंगा, आप ऊपर से मिट्टी ढक देना और इसे बिल्कुल बंद कर देना। लेकिन दोस्तों, सच्चा संत और साधु वही है जो संसार की भलाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दे और बाबा पंचमनाथ जी ने भी ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्तियों के और सिद्धियों के माध्यम से उस बुरी आत्मा को वहाँ बुलाया और अपने बाहों में दबोचकर उस गड्ढे में छलांग लगा दी और गांव वालों को आदेश दिया कि इसे जल्द से जल्द ढक दिया जाए और
गांव की भलाई के लिए वे सदा के लिए इस गड्ढे में समा गए। दोस्तों, यह सत्य घटना पर आधारित है और वहाँ के महंत और संतों के द्वारा अगर आप उस डेरे में जाओगे तो आपको यह कथा सुनने को मिल जाती है और इस कथा का चर्चा पूरे शहर के अंदर है। दोस्तों, डेरे में जो धूना है वह भी प्राचीन और बहुत ही सिद्ध धूना है। बताया जाता है कि यहाँ गुरु गोरखनाथ जी स्वयं आए थे और धूने को प्रज्वलित किया था। दोस्तों, अगर आप भी इस डेरे के दर्शन करना चाहते हैं तो यह डेरा कुरुक्षेत्र ज़िले में पिहोवा नामक शहर में पड़ता है और सरस्वती नदी के तट पर बाबा पंचमनाथ जी की समाधि आज भी बनी हुई है। जय गुरु गोरखनाथ की भक्ति।